हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। सो गाइज, अगर आपने पार्ट 1 एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 का जो इंट्रोडक्शन है वो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप उसको देखिएगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 3 cot A इज इक्वल टू 4। सो अपन लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 4/3। आगे अपन ने देखा ही नहीं, लिख लिया अपन ने सीधे, है ना। एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, है ना, 4/3 अपन ने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं है, ये बताना है, ठीक है। सो हमारे प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम ये चीज़ जानते हैं कि भाई cot A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यही होता है। तो इस हिसाब से हम देखें, कंपेयर करें तो बेस क्या हो गया 4 और हमारा जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहां पर अपन नेमिंग कर लेते हैं A, B एंड C, ठीक है। सो यहां पर cot A है ना, A मतलब ये वाला एंगल के बिहाफ में सारा कुछ परपेंडिकुलर वगैरह डिसाइड होने वाला है। तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ये है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इससे चिपका हुआ एडजेसेंट साइड जो है ये क्या कहलाने वाला है, बेस, ठीक है। जो दिया हुआ लिख लेते हैं यहाँ पर 4। चलो यहाँ पर एक यूनिट भी आप ले लो 4 सेंटीमीटर, और बेस आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। अगर देखो सिर्फ tan स्क्वायर A और tan स्क्वायर A मतलब प्लस में ये अगर सिर्फ tan स्क्वायर A होता, ठीक है, सो अपन तो cot A को उल्टा करके और 3/4 करके कर लेते, लेकिन यहाँ पर cos A और sin A भी दिया हुआ है, ठीक है। सो इस वजह से हमें ये जो तीसरा साइड है वो भी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे अपन, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि भैया हाइपोटेनियस का जो होल स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस क्या है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब क्या है, BC का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो गया, AB का होल स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो गया, AC का होल स्क्वायर और BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये AC का स्क्वायर है ना, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, है ना। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। एक्चुअल में ना अपने को AC की वैल्यू चाहिए, AC स्क्वायर की नहीं, तो ये स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों तरफ अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्क्वायर ले लिए 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया 5, है ना, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाकी चीज़ें अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें क्या tan की ज़रूरत है, सो tan A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे 3 और बेस कितना है 4 है, ठीक है, ये हो गया tan A
और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए अपने को, कॉस ए, है ना। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना 5, ओके। सो ऐसे ही और किसकी ज़रूरत है, साइन ए की। तो ये साइन ए अपन ने निकाल लिया है। क्या होता है इसका मतलब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये साइन ए, पी की वैल्यू कितनी 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, ओके। अब अपने को यहाँ पर वैल्यू को पुट करके और निकालना है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर मारिएगा, है ना। सो क्या बोल रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये बताना है अपने को। सो सीधे सिंपल वैल्यू रख लेते हैं, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर सॉरी tan ए की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 और इसमें क्या रखा हुआ है ये स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये होता है tan स्क्वायर ए का मतलब होता है tan ए पे पूरे पे स्क्वायर। वैसे ही अगर कॉस स्क्वायर ए दिया है इसका मतलब होता है कॉस ए पे पूरे पे स्क्वायर। वैसे ही साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा, साइन ए होल स्क्वायर, ओके, यही होगा। सो अपन रख दिए यहाँ पे वैल्यू 3/4 है, tan स्क्वायर ए की वैल्यू tan स्क्वायर ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो देखिएगा कॉस ए की वैल्यू 4/5 है और साइन ए की वैल्यू 3/5 है। सो कॉस ए की वैल्यू है 4/5 और साइन ए की वैल्यू है 3/5। सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ मैं, देखिए, है ना। सो कॉस 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन ये 16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। तो 16 माइनस 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस ये 9 अपॉन ये 16 और ये 4th जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 16 9 25, 16 से 16 कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अपॉन में 25 आ जाएगा। 16 माइनस 9 अगर मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। सो अब यहाँ से 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन ये 25 और इधर भी क्या आ गया 7/25। अब बताइए क्या दोनों बराबर है, यस। LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। सो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक तरीके से अपने को यहाँ पर दिखाना था है या नहीं, यस, बोथ आर इक्वल, ओके, यही चीज़ अपने को शो करना था। सो थोड़ा सा यहाँ पे बीच में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, है ना, स्क्रीन वाला। सो आई थिंक फिर भी आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ बैक करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और पार्ट 1 को ज़रूर देख लेना भैया।
लाइक सब्सक्राइब अगर कर सको तो कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आप तक वो पहुंच पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। एक गुजारिश और करूँगा कि भैया अपने दोस्तों में शेयर कर देना यार, प्लीज़ इतनी सी मदद चाहिए बस। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सुधार करने की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल इम्प्लीमेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।